हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक जो कि इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में। और कैसे उन्होंने जो बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर थे उनको जेल में डाल दिया था। और कैसे कन्नड़ की एक फेमस एक्टर थी स्नेहलता रेड्डी, उनको बेंगलुरु की जेल में बंद कर दिया था और निःवस्त्र उसको कर दिया था। मतलब एक शर्मनाक घटना वहाँ पे ये हुई थी। तो उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे ये हुआ था, कैसे उन्होंने किया था। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, जो कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 को। और जब ये इमरजेंसी लगी थी, तो जैसे इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने रेडियो पे आके अनाउंस किया था कि उसके आधी रात से कि पूरे देश में इमरजेंसी लग गई है, तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे क्या मंशा थी बताते हैं आपको। सबसे पहले दिल्ली की लाइट काट दी गई थी, जिससे कि कोई भी कम्युनिकेशन ना हो सके, कोई भी जो रेडियो पे दूरदर्शन पे कोई भी न्यूज ना फैल सके कि ये इमरजेंसी ऐसे इंदिरा गांधी ने लगाई है। और दूसरी तरफ जितने भी न्यूज़पेपर थे उनको ब्लॉक कर दिया था कि कोई भी न्यूज़पेपर पूरे इंडिया में ना स्प्रेड किया जाए, जिससे कि लोगों को ना पता लगे। इस लेवल तक का टॉर्चर किया गया था। और जो ओपोजिट पार्टी के जो लीडर थे उनको पकड़ा गया, सभी को पकड़ गए, उनको बेंगलुरु की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें बड़े बड़े लीडर थे। और लीडर तो थे ही थे, और उसके साथ साथ 1,43,000 लोगों को जेलों में बंद कर दिया था। सभी की सभी इंडिया की जेलें ऑलमोस्ट सभी की सभी जो फुल हो गई थी सिर्फ कैदियों से। और उन पे पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, पकड़ पकड़ के जैसे उनको जेल में डाला था। और दूसरी तरफ आपको बता दें, जब उनको बेंगलुरु की जेल में शिफ्ट किया गया, उसमें लीडर जो बड़े लीडर थे जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई, और भी बड़े सारे बहुत सारे लीडर थे। लेकिन जब उनको बेंगलुरु की जेल में शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे जब वो रह रहे थे जेल के अंदर, तो वहाँ पे एक अलग सी प्रकार की आवाजें आती थी। जो आवाजें आती थी चिल्लाने की, चीखने की, वो आवाजें थी कन्नड़ की जो एक्ट्रेस थी स्नेहलता रेड्डी की, उनकी आवाजें थी। अब बताते हैं कि स्नेहलता रेड्डी को वहाँ पे क्यों रखा गया था। जो स्नेहलता रेड्डी है, जो कि इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उनका विरोध कर रही थी, और उसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ गई थी। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, उनके जो लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके वो खास दोस्त थे। तो इस वजह से भी वो उनकी लाइमलाइट में आ गई थी, और उनकी टक्कर दे रही थी हर चीज में, उनको अपोज कर रही थी उनकी गवर्नमेंट को, जो कि कांग्रेस को यानी कि। तो इसी वजह से उनको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद उनको बेंगलुरु की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जब उनको शिफ्ट किया गया, उन पर यातनाएं की गई, और बहुत सारे लोगों के सामने, दर्जनों लोगों के सामने उनको निवस्त्र किया गया। तो ये घटना आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। और इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर भी किया गया कि जिससे कि उनकी हालत बिगड़ गई। और जिस कमरे में उनको रखा जाता था, उसमें ना तो कोई पंखा था, ना कोई फैसिलिटी थी। और जब उनको वहाँ पे जब रखा जाता था, जब वो यूरिन करती थी तो भी वो उस बदबू वाले एरिया में रहती थी, क्योंकि वहाँ पे पासिंग की फैसिलिटी नहीं थी। और उस कमरे के अंदर सिर्फ एक रोशनदान था, जिसमें रोशनी आती थी, ना कोई लाइटिंग थी ना कुछ था। तो उसके बाद भी वो उस जेल में रह रही थी, और वो चिल्लाती थी, रोती थी। तो उसी की आवाज़ें जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं और लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने उनकी आवाज़ें सुनी थी। लेकिन फिर भी वो अंदर रह के, जो वहाँ के और भी कैदी थे उन पे भी सेम टॉर्चर किया जा रहा था, उनके साथ वो उस स्नेहलता रेड्डी ने अपना स्टार्ट रखा, अपना जो विरोध करना स्टार्ट रखा। और जो और भी लोग थे उनके साथ जो लोग रहते थे, जो जेल में लोग रहते थे, उन पे यातनाएं ना हो तो उनका डटकर सामना किया। और वो सामना करती रहती, कई दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल भी रखी। और जब भूख हड़ताल रखी तो उनका फायदा उनको हुआ भी। उसके बाद भूख हड़ताल के बाद उनको कुछ दिनों के बाद उनको खाने की सुविधाएं भी मिलने लगी, और जो उनके साथ और भी लोग थे उनको भी खाने की, और जो ट्रीटमेंट थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको सहायता मिलने लगी। और दूसरी तरफ उनके घर वाले ट्राई कर रहे थे उनको कैसे ना कैसे बेल मिल जाए। लेकिन जब उनकी
उनको अरेस्ट किया गया था मई 1976 को, तो लेकिन उनको बेल नहीं मिली। उसके बाद 8 महीने तक कंटिन्यूस उनके घर वाले उनका बेल लेने के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनको बेल नहीं मिली। उसके बाद उनको जनवरी में उनको बेल दी गई। जब उनको बेल दी गई उसके बाद जब वो बाहर आई, उसके 5 दिन बाद वो जीवित रही, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि उनकी अस्थमा से 5 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी घटना है। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा कि कैसे अपनी सत्ता के लिए, अपनी पावर के लिए कोई लोग इतनी नीचे गिर सकते हैं। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि एक महिला को भी मतलब उनके निस्वस्त्र कर दिया उनको इतने सारे लोगों के सामने, तो कितने किस लेवल की जलीलता उन्होंने झेली होगी। तो उन्होंने ये चीज लिखी है अपनी बुक में। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं जब और दूसरी तरफ आपको बताते हैं मीसा एक्ट के तहत बहुत सारे जो लीडरों को अंदर डाला गया था। मीसा एक्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सारी की सारी पावर जो कि जिस किसी भी व्यक्ति की होती है वो छीन ली जाती है, और विदाउट किसी इंटीमेशन, विदाउट कोई डॉक्यूमेंट, विदाउट किसी एफआईआर के उनको डायरेक्ट जेल में डाल सकता है। तो मीसा एक्ट के तहत उनको सभी के सभी को लोगों को, नेताओं को जेल में डाला था। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं जो कि संजय गांधी उनके बेटे, वो उनका कहना था कि मेरी माँ अगले 30 साल तक इमरजेंसी लगा के रखेगी। उन्होंने अपने एक बयान में बोला है। यानी कि इस लेवल तक का उनकी इरादे थे। लेकिन यदि ऐसा हो जाता तो इंडिया में क्या होता, तो इंडिया में ऐसा ही होता कि जैसे साउथ कोरिया का एक तानाशाह देश है, जैसे उसमें होती है, ऐसे ही इंडिया के अंदर भी हो जाता। लेकिन ये हुआ नहीं। उसके बाद जो इंदिरा गांधी ने अपने आप ही एकदम से इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया कि इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन अपोजिट पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए रेडी नहीं थी। वो क्यों नहीं थी आपको बताते हैं। 23 जनवरी 1977 को अनाउंस कर देती है कि पूरे देश में इलेक्शन होगा, लेकिन अपोजिट पार्टी रेडी नहीं थी इलेक्शन लड़ने के लिए। ना तो उनके पास पैसे थे, और ना ही, क्योंकि इमरजेंसी में सब जेल में थे, ना वो ज्यादा अपनी रैलियां कर पा रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने सिक्किम और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में 244 रैली की और 4000 किलोमीटर की यात्रा अपनी कंप्लीट की पब्लिक के साथ। पब्लिक की सहानुभूति लेने के लिए, पब्लिक का प्यार लेने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। और उसके बाद 16 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में इलेक्शन भी हुआ। और जो इलेक्शन हुआ उसमें जो 21 मार्च को जो रिजल्ट आया, उसमें जो कि जनता दल के लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो उनकी पार्टी थी वो उभर के सामने आई। उन्होंने इलेक्शन को बहुत जोरों शोर से जीता। जब इंदिरा गांधी अपना इलेक्शन से पहले जब रैलियों में अपना प्रचार कर रही थी, उनकी रैलियों में से बहुत सारे लोग रैली छोड़ के भागे जा रहे थे। वो क्यों भागे जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और कितने लोगों ने टॉर्चर झेला था, बहुत सारे लोगों ने जेल भी गए थे। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी रैली के लिए आए, तो पब्लिक इतनी ज्यादा आ गई कि ताबड़तोड़ वहां पे पब्लिक आई। और पब्लिक ने कि वहां पे जैसे इकट्ठा हुई, दिल्ली में जो रैली हुई थी रामलीला ग्राउंड में, तो वहां पे जब इकट्ठा हुई थी, उससे ही पता लग गया था कि अगला इलेक्शन अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि उनकी पार्टी जनता दल पार्टी जीतने वाली है। और वो जीते भी। वो दल बल के साथ अपनी पार्टी को जीते। और जब वो जीते, उन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई को उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और जितनी भी उन्होंने गैर कानूनी इमरजेंसी में अपने जो प्रस्ताव रखे थे, जो लगाए थे धाराएं, वो हटाई गई सबसे पहले। और जितनी भी जैसे हाई कोर्ट की पावर थी और सुप्रीम कोर्ट की पावर थी, उसको दोबारा रिकंटिन्यू किया गया, क्योंकि उन्होंने सभी के सभी को दबा दिया था इंदिरा गांधी ने, और उनको रिकंटिन्यू किया गया। तो ये सारी चीजें चलाई गई। लेकिन उसके बाद भी इंदिरा गांधी दोबारा कंटिन्यू अपनी रैलियां करती रही, अपने आप को पब्लिक के सामने उतारा, अपने आप को बताया कि मैं ऐसे नहीं हूं, मैं ऐसे हूं। और लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक बार जो कि कोर्ट के सामने, संसद के सामने अपने आप को अरेस्ट करवाना भी चाहा, जिससे कि पब्लिक की सहानुभूति मिले। लेकिन उसके अगले दिन ही उनको छोड़ दिया गया। जब ये पहला इलेक्शन हुआ था जिसमें वो हारी थी, रायबरेली की सीट से भी हार गई थी, तो उनको फिर संसद भवन से बाहर कर दिया था। लेकिन उसके बाद दोबारा वो फील्ड में उतरी, और उतरने के बाद कर्नाटक से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिसमें कि
चिकनमंगलूर एक जगह है, वहां से इलेक्शन लड़ा और वहां से वो दोबारा जीत जाते हैं, दोबारा संसद में आके बैठ जाती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, जो कि जनता दल पार्टी की थी, जो उन्होंने इमरजेंसी में जो प्रताड़ना की थी, तो उसकी एवज में उनको तिहाड़ जेल भेजा जाता है 7 दिन के लिए, उनके बेटे संजय गांधी और इंदिरा गांधी को। लेकिन उसके बाद आने के बाद वो एक ड्रामा रचते हैं कि कैसे न कैसे वो पुलिस से अपने आप को पकड़वाएं और बहुत सारे कांग्रेस के जो लोग थे इकट्ठा करें, जिससे कि उनको सहानुभूति मिलेगी और लोग उनको जानेंगे। और दोबारा जनता दल पार्टी के अंदर फूट पड़ जाती है। जब जनता दल पार्टी के अंदर फूट पड़ती है तो सभी के सभी लीडर सोचते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, हमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन चौधरी चरण सिंह अपना समर्थन वहां से हटा के कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं और 23 जुलाई 1979 को अपना शपथ ग्रहण कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं चौधरी चरण सिंह। और जो इंदिरा गांधी चाहती है कि जितने भी उन पे केसेस लगे हैं इमरजेंसी के दौरान जो जनता दल पार्टी ने लगवाए हैं, तो वो के सभी रिमूव हो जाएं। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने वो सभी के सभी जो आरोप तो हटाए थे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक बार की घटना क्या हुई थी, जब चौधरी चरण सिंह एक अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तो इंदिरा गांधी और उनके साथ 25 और उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक थे, उनकी फूल माला लेके एक जगह खड़े हुए थे उनके स्वागत के लिए। लेकिन चौधरी चरण सिंह वहां पे नहीं रुके, तो उनके साथ मतभेद स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही जब मतभेद स्टार्ट हुए थे, उससे जो इंदिरा गांधी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उनसे भी दोबारा समर्थन ले लेती हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो उसके, जो कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक जय हिंद।